बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली की राजनीति में फिर उथल-पुथल मच गई है। इस बार की घटनाएं पहले से भी ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाली हैं। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। उनके इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। यह आरोप उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा धक्का साबित हुआ। जमानत मिलते ही उन्होंने यह शॉकिंग कदम उठाया है। उनके इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इससे पहले भी केजरीवाल 49 दिन की सरकार बनाकर इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस बार के इस्तीफे ने पुराने विवादों को फिर से ताजा कर दिया है। उनके इस फैसले से दिल्ली में हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे जनता के प्रति जिम्मेदारी मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक पॉलिटिकल ट्रिक। विश्लेषकों के बीच भी इस पर मतभेद है। केजरीवाल का कहना है कि वो जनता की अदालत में जाते हैं। उनका मानना है कि जनता ही सर्वोच्च है। वे चाहते हैं कि जनता तय करे कि करप्शन के आरोपों में घिरे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहिए या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखना होगा कि जनता इस बार क्या फैसला सुनाती है। यह फैसला दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करेगा। केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे क्या मकसद है? क्या यह एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक सच्चे नेता का कदम? क्या यह सचमुच एक नेक फैसला है या फिर एक सोची समझी चाल? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। वे इस पर गहन चर्चा कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि केजरीवाल ने यह कदम जनता की सहानुभूति पाने के लिए उठाया है। वे जनता के बीच अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। करप्शन के आरोपों के बावजूद वे खुद को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाना चाहते हैं जो जनता की बात मानता है। यह उनकी छवि को सुधारने का एक प्रयास हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट इसे एक चाल मानते हैं। वे इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल जानते थे कि करप्शन के आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है, इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देकर अच्छा बनने की कोशिश की है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। केजरीवाल के इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हैरान हैं और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की हार मान रही है और इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। वहीं कांग्रेस इसे जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश बता रही है और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल अपने करप्शन को छुपाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं और यह एक सोची समझी चाल है। वहीं कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा ही देना था तो अब क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? दिल्ली में होने वाले चुनावों से पहले केजरीवाल का यह कदम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी ही चुनौती है। देखना होगा कि दोनों पार्टियां इसका सामना कैसे करती हैं और अपनी रणनीति में क्या बदलाव लाती हैं। Section 4. Delhi's uncertain future, navigating the post-resignation landscape. केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली का पॉलिटिकल फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है। अब यह देखना होगा कि क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे या कोई और पार्टी सरकार बनाएगी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि बीजेपी जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली की जनता को एक बार फिर अनसर्टेनिटी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। Section 5. Public Perception and Speculation, Decoding the Public Sentiment. केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली की जनता की अलग-अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग उनके इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक ड्रामा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी केजरीवाल के इस्तीफे पर बहस हो रही है। ट्विटर पर #केजरीवाल रिजाइन्स ट्रेंड कर रहा है, जिस पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं।
देखना होगा कि दिल्ली की जनता के मन में क्या है। सेक्शन 6, द लॉन्ग गेम, पोटेंशियल इंप्लीकेशंस फॉर नेशनल पॉलिटिक्स। केजरीवाल के इस्तीफे का देश की राजनीति पर भी बड़ा असर हो सकता है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी सरकार पर हमला करने का मुद्दा बना सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ यह घटना छोटी पार्टियों को एकजुट करने का काम भी कर सकती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के इस कदम का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या यह घटना विपक्षी एकता की शुरुआत करेगी या फिर बीजेपी को और मजबूत करेगी? आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी